जय श्री राम दोस्तों। एक ऐसा महान वीर योद्धा जो शाहजहां के दरबार में सर कटने के बाद भी लड़ रहा था। एक बार शाहजहां यह देखना चाहता था क्या क्षत्रिय सच में सर कटने के बाद भी लड़ते हैं। यह महान योद्धा सर कटने के बाद भी लड़ रहा था, मुगल सैनिकों की लाशें बिछा रहा था। यह देखकर शाहजहां पसीना पसीना हो गया और शाहजहां अब इन्हें रोकना चाहता था, लेकिन शाहजहां यह भूल गया था अगर एक बार क्षत्रिय के हाथों में तलवार आ जाती है तो वह रुकती नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी नहीं, यह हमारा सच्चा इतिहास है। यह कहानी शुरू होती है 1665 में, जब दिल्ली में शाहजहां का राज था और जोधपुर में गजसिंह प्रथम जी का राज था। इस दरबार में अमीर उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी दरबार में शाहजहां ने प्रश्न किया, किस दरबार में खान 60 और उमरावों की संख्या 62 है, उमराव खानों से ज्यादा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर शाहजहां को तुरंत चाहिए था। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, लेकिन तभी वहां पर दक्षिण के सूबेदार मीर खान ने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उमराव खानों से दो चीजों में आगे है। पहला, वह जब रणभूमि में लड़ते हैं तो सर कटने के बाद भी लड़ते रहते हैं, लेकिन खान ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, जब उमराव वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उनकी पत्नियां सती हो जाती है। यह सुनकर शाहजहां सन्न रह गया और शाहजहां ने मीर खान से कहा, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं। अगर तुमने अपनी इस बात को सत्य साबित कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा और उमरावों की संख्या दरबार में कम कर दूंगा। महाराज गजसिंह इस बात का आश्वासन देते हैं। फिर मीर खान 4 महीनों तक रजवाड़ों में घूमता रहा, लेकिन उसे बिना युद्ध लड़े हुए ऐसा क्षत्रिय नहीं मिला जो बिना युद्ध लड़े अपना सर कटवा दे। आखिर में थक हार कर जोधपुर के राजा गजसिंह प्रथम के पास मीर खान पहुंचा। महाराज ने तुरंत उमरावों की एक सभा बिठवाई और कहा, शाहजहां की सारी बात बताई, लेकिन महाराज की यह बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और सभी शांत थे। तब महाराज गजसिंह ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर की वीरता मर गई है तो ठीक है, मैं खुद ही इस कार्य को करने के लिए शाहजहां के दरबार में उपस्थित होऊंगा। महाराज की यह बात सुनकर 18 वर्ष का एक युवा लड़का खड़ा हुआ और बोला, मेरे जीवित रहते हुए महाराज आप यह कार्य नहीं करेंगे। महाराज पर मेरी शादी नहीं हुई है, यह कहने वाले थे वीर तोबाजी राठौर। फिर महाराज को यह चिंता सताने लगी कि लड़ने वाला तो मिल गया, लेकिन अपनी बेटी की सती होने के लिए शादी कौन कराएगा। जब उन्हें अपनी सभा में फिर से यह सवाल पूछा तो वहीं पर भाटी कुल के सरदार अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार हुए। महाराज ने एक अच्छा मुहूर्त निकालकर तोबाजी राठौर की शादी करवाई। शादी के बाद तोबाजी ने अपनी बीवी को मिलने से इनकार कर दिया और कहा, अब स्वर्ग में ही मिलेंगे। मीर खान इस वीर जोड़े के आगे सलाम करता है। तोबाजी के वंश को आगे बढ़ाने के लिए शाहजहां से समय मांगने का विचार करता है, लेकिन तोबाजी की पत्नी इनकार कर देती है और कहती है, जिस उद्देश्य के लिए हमारी शादी हुई है, सबसे पहले हम उस उद्देश्य को पूर्ण करेंगे और शाहजहां के पास जाने की तैयारी की जाए। महाराज गजसिंह मीर खान ने शाहजहां को सूचित किया और उसे संदेश मिलता ही जैसे ही शाहजहां को संदेश मिला तो शाहजहां ने 2 सैनिकों को तोबाजी से लड़ने के लिए तैयार किया और उन सैनिकों से कहा, जैसे ही तोबाजी भोजन खाने के लिए बैठे तो उनका सर काट देना। तोबाजी के आगरा पहुंचते ही उन्हें भोजन के लिए बुलावा किया गया। बादशाह की रणनीति के अनुसार तोबाजी के महाराज के आसपास 2 आदमी इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। यह देखकर तोबाजी को अंदेशा हुआ कुछ अशुभ होने वाला है और उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम इनको संभाल लेना। तभी दरी खाने से आवाज आई कि तोबाजी ने एक आदमी का सर काट लिया और दूसरे आदमी ने उसका सर काट दिया। तोबाजी बिना सर के लड़ने लगे और मुगल सैनिकों पर काल बन के बरसने लगे। देखते ही देखते शाहजहां के सामने 50 मुगल सैनिकों को ढेर कर दिया और मुगल सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। जो मुगल सैनिक तोबाजी के सामने आ रहा था अब वह मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा था। यह देखकर शाहजहां पसीना पसीना हो गया और वह गजसिंह के पास गया। महाराज गजसिंह से शाहजहां ने क्षमा मांगी और कहा, महाराज तोबाजी राठौर को रोकने का कोई उपाय बताइए। तब गजसिंह ने कहा कि गंगा जल, पंडित जी के कुछ मंत्र उच्चारण करने पर पंडित जी अगर इनमें गंगा जल छिटक दे तो इनका शरीर शांत हो जाएगा। तोबाजी महाराज की पत्नी यमुना नदी किनारे
सती होने के लिए तैयार बैठी थी। पंडित जी ने जैसे ही तोबाजी महाराज के शरीर पर गंगा जल छिड़का तो उनका शरीर शांत हुआ। तोबाजी महाराज की पत्नी अपने पति के शरीर को लेकर वहां सती हो गई। यह देखकर शाहजहां हैरान हो गया और शाहजहां भी उस दिन से क्षत्रियों का लोहा मानने लगा। जय श्री राम दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इतिहास की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।